हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और आज का क्लास मैं स्टार्ट करूँगा एक लाइन के साथ। वो लाइन होगा, इफ़ अ पर्सन लव्स यू ही फॉरगेट्स योर बैडनेस एंड इफ़ अ पर्सन हेट्स यू ही फॉरगेट्स योर गुडनेस। शो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो वो आपका बुराई को भूल जाता है, उसको आप में अच्छाई दिखता है। अगर वही व्यक्ति आपसे नफरत करता है तो वो आपके अच्छाई को भूल जाता है, उसको सिर्फ आपका बुराई दिखता है। इसलिए डोंट केयर द पीपल, डू वॉट एवर यू वांट एंड गो अहेड। इसलिए लोगों का परवाह नहीं कीजिए, आप जो करना चाहते हैं वो करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। और आज का जो मेरा क्लास होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का होगा। मैं आशा करता हूँ इससे पहले जो मैं वीडियो डाल चुका हूँ प्रोनाउन का, वो आप देख चुके होंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं कुछ बात पहले बता दूँ इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आप क्या करिए, अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट नंबर में आप इतना लिखिएगा, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक का सेक्शन, इतना आपको लिखना है। ईच से लेकर के बोथ तक, इटिस तक लिखना है आपको, और यहाँ तक 2 नंबर में। उसके बाद उसके नीचे आपको ये लिख लेना है, ईच से लेकर के बोथ तक, यहाँ पर जो ये पूरा आपको लिख लेना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर में, और फोर्थ नंबर में आपको ये नीचे वाला एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, अब आप समझिएगा ये क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं आशा करता हूँ यदि आपका ध्यान होगा बोर्ड पे तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। देखिएगा, कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नाम से क्लियर, बांटना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सेंस कुछ बांटने से ही होगा। देखते हैं क्या होगा आगे। कहता है अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो वन पर्सन और थिंग फ्रॉम 2 और मोर देन 2 ऑफ दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आप इसका हिंदी लिख सकते हैं, वह प्रोनाउन जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब समझना बहुत बड़ी बात है ना? तो आप ध्यान देंगे बोर्ड पे तो आप, मैं आशा करता हूँ, समझ जाएंगे। अब क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? कहता क्या है? कहता है अ प्रोनाउन, कोई प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, टू शो, दर्शाने के लिए, वन पर्सन और थिंग, जनरली एक के लिए होता है, मतलब एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रॉम से, किसमें से? द 2 और मोर देन 2, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक में से एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वही होगा जो 2 या 2 से अधिक में से किसी एक का बात कर रहा होगा। जनरली वैसे एक से अधिक के लिए भी बात होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक में से एक का बात करना। आगे समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा आप। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ जो आपको लिखना है। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी और एनी वन ऑफ, एनी या एनी वन ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, ETC। ETC का मतलब है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा,
अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ है। तो ईच ऑफ का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए। ज़्यादा आदमियों का बात हो, उसमें से प्रत्येक का बात हो, एक का सेंस आ रहा, अधिक में से प्रत्येक, प्रत्येक का बात हो रहा है ना। तो दो से अधिक में से प्रत्येक का कुछ हमें देना हो या बात करना हो, वाक्य में सब्जेक्ट बनाना हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे ईच ऑफ, ठीक है। और ईदर ऑफ सेकेंड है, ईदर ऑफ लिखा हुआ है दो में से एक के लिए। ईदर का इस्तेमाल हमेशा दो के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति दो है, दो में से आपको एक को सब्जेक्ट बनाना हो, दो में से एक का बात कर रहे हो, तो वहाँ आपको लगाना है ईदर ऑफ। कभी भी दो से अधिक नहीं हो सकता होगा, अगर दो से अधिक होगा तो वो गलत होगा। अगला है नीदर ऑफ। नीदर ऑफ कहते हैं दो में से कोई नहीं। ये था ईदर ऑफ था दो में से एक के लिए, और नीदर ऑफ है दो में से कोई नहीं के लिए। केवल दो में से, दो से अधिक का बात हम नहीं कर रहे हैं, दो में से कोई नहीं के लिए। सबका एग्जाम्पल आगे है, मैं समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो दो से अधिक, सॉरी, दो में से कोई नहीं के लिए। अगला है एनी या एनी वन ऑफ। दो से अधिक में से एक के लिए, दो से अधिक में से एक के लिए, है ना। तो क्या लगाना है आपको, एनी या एनी वन ऑफ। अब है नन ऑफ। नन ऑफ लगाना है दो से अधिक में से एक के लिए, दो से अधिक में से एक के लिए, है ना। और ऑल ऑफ सभी में से सभी, लेकिन ध्यान रखना है कि दो से अधिक के लिए, हमेशा दो से अधिक के लिए अगर सभी में से सभी का इस्तेमाल करना हो, है ना, तो हम वहाँ पर ऑल ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ऑल ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और अगला है बोथ ऑफ। बोथ ऑफ का इस्तेमाल होता है दो से अधिक में से दो, दो से अधिक में से दो के लिए, वहाँ लगता है बोथ ऑफ का इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा, दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, ये ईच हो, इधर हो, निदर हो, एनी हो, नन हो, ऑल हो, बोथ हो, कुछ भी हो, इसके बाद यदि ऑफ लगा हुआ है तभी ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर इसके बाद ऑफ लगा हुआ नहीं है तो ये प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। नंबर दो चीज़, अगर ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ के बाद चाहे नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, दोनों हमेशा आएगा प्लूरल। क्या आएगा, हमेशा आएगा प्लूरल। यहाँ कभी सिंगुलर नहीं आ सकता है, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। अगर यहाँ पर मी लिखा हुआ है, या यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, या यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, या गर्ल लिखा हुआ है, मतलब कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, अगर सिंगुलर लिखा हुआ है तो वो गलत है। हमेशा देम हो सकता है, यू हो सकता है ना, बॉयज हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, लेकिन कभी भी बॉय, गर्ल या सिंगुलर का बात हम नहीं करेंगे। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, दोनों क्या आएगा, प्लूरल। और उसके बाद जो आप वर्ब लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, वर्ब हमेशा आप लगाएंगे सिंगुलर। वो आगे आप समझेंगे कि वर्ब भी सिंगुलर होता है, वो आगे आप समझेंगे। इतना भी ध्यान रखिए कि हमको वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर। लेकिन सिर्फ दो को ध्यान रखना है कि ऑल ऑफ और बोथ ऑफ। ऑल ऑफ और बोथ ऑफ में नाउन तो लगाना है प्लूरल, ये जो नाउन है ये तो बात सही है, लगाना है प्लूरल, लेकिन जो वर्ब भी लगेगा प्लूरल। मतलब ऑल ऑफ और बोथ ऑफ में नाउन प्रोनाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, और बाकी सभी में नाउन प्रोनाउन प्लूरल लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर। अब अगला बात देखिएगा, ये 3 नंबर का स्लाइड होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो थर्ड में क्या हम देखते हैं हम लोग, अगर इसके बाद ईच, ईदर से लेकर के बोथ तक मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया हूँ, अगर इसके बाद ऑफ नहीं होता है,
अगर कोई नाउन प्रोनाउन होता है उस कंडीशन में ये खुद प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, क्योंकि कैसे होगा, यहाँ भी प्रोनाउन यहाँ भी प्रोनाउन नहीं हो सकता है। अब ये एडजेक्टिव कहलाएगा, मतलब ईच, ईदर, नीदर कुछ भी इसके बाद ये कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, कभी प्लूरल नहीं आ सकता है। मतलब ईच बॉय होगा लेकिन ईच बॉयज़ नहीं होगा, लेकिन ईच ऑफ बॉय नहीं होगा, ईच ऑफ बॉयज़ होगा, है ना। तो ध्यान रखना है, ईदर ऑफ बॉयज़ सही है, ईदर ऑफ बॉयज़ गलत होगा, लेकिन ईदर बॉय से होगा, ईदर बॉयज़ गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर आएगा, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर। अब इस दोनों का कंसेप्ट इस एग्जाम्पल से आप देखिएगा कि क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक वाक्य लिखा हूँ, each of the boys has won। लड़का में से प्रत्येक जीता है, लड़का में से प्रत्येक जीता है। मैं कुछ लड़का लेके गया किसी गेम को खिलवाने के लिए और उसमें से सभी जीत गया, मैं क्या कहूँगा, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ वॉन। अब देखिएगा, ईच लगा हुआ है, अच्छा ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे प्लूरल नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। और जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया आप देखिएगा कि इसके बाद प्लूरल नाउन लगा हुआ है, और जो वर्ब है यहाँ पे हैज, जो हैज क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज़ वॉन, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल और ईच दो से अधिक में से प्रत्येक का बात कर रहे हैं। लेकिन अगला वाक्य देखिएगा, ईच बॉयज हैज़ वॉन, प्रत्येक लड़का जीता, है ना। ईच बॉय, प्रत्येक लड़का। अब देखिए यहाँ पर लड़कों नहीं होगा, अगर यहाँ पर आप बॉयज़ कर देते हैं फिर आपका वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पर बॉयज़ सही है लेकिन यहाँ पर बॉयज़ गलत है, यहाँ पर बॉय सही है, क्योंकि अब की बार ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है ही नहीं, है ना। क्योंकि लड़का, कौन लड़का, तो प्रत्येक लड़का, है ना। तो नाउन है लड़का और नाउन के बारे में इस बताता है, तो इस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और फिर भी वर्ब सिंगुलर। तो ईच बॉय हैज़ वॉन, ईच बॉय हैज़ वॉन। तो आप समझे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और कहाँ पर ये एडजेक्टिव है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगे, और जब ये एडजेक्टिव होगा तब क्या क्या कंडीशन होंगे, कैसा नाउन लगेगा, कैसा वर्ब लगेगा, इस बात को आप समझे होंगे। चलिए अब इस बात को थोड़ा डिटेल समझने के लिए इस एग्जाम्पल पे आपको आना होगा, तो आप एग्जैक्ट समझेंगे कि मैं ये क्या लिखा हुआ हूँ, दो में से एक, दो, ये सब क्या लिखा हुआ हूँ, इस बात को आप इसी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है अगला वाक्य, ईदर ऑफ। जो ही ईदर ऑफ आया तो आप इस बात को याद कर लीजिए, दो में से एक के लिए। तो ईदर ऑफ दोज 5 गर्ल्स, वाह गलत है। जब कहता है कि ईदर ऑफ का इस्तेमाल होता है दो के लिए, यहाँ पर 5 गर्ल्स कैसे हो गया? या तो आप इस 5 को काट दीजिए, हटा दीजिए, तो गर्ल्स में काम चल जाएगा। ईदर ऑफ दोज गर्ल्स, तो सेंस हम ले लेंगे कि दो का ही बात किया जा रहा होगा, या नहीं तो 5 को काटिए, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, तो आपका वाक्य सही होगा। क्योंकि ईदर का इस्तेमाल होता है दो में से एक के लिए। तो ईदर ऑफ दोज 2 गर्ल्स, ईदर ऑफ दोज 2 गर्ल्स, उन दोनों लड़की में से एक, उन दोनों लड़की में से एक इज इंटेलिजेंट,
तेज है, उन दो लड़कियों में से एक तेज है। तो आप ध्यान दिए कि ईदर ऑफ जो इस्तेमाल कर लिए, इसके बाद हमेशा या तो टू नाउन आएगा, दो नाउन आएगा, टू दो के इस्तेमाल होगा, या नहीं तो यहाँ 2 4 रहेगा ही नहीं, गर्ल्स रहेगा तो 2 का सेंस आ जाएगा, है ना। अगर गलती से 3 4 5 6 कुछ भी लिख दिए तो वो आपका वाक वहाँ पर इधर होगा, गलत होगा, ठीक है। और वर्ब हमेशा सिंगुलर देख रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ देखिए गर्ल्स मार दिए आर, वाक हो जाएगा गलत। तो ध्यान देना है कि हमें जब भी ऑफ के साथ वाक जुड़ा हुआ हो तो हमें ऑफ के बाद वाले नाउन प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऑफ के पहले वाले प्रोनाउन से मतलब है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं, ना कि हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। क्योंकि आपने देख लिया कि यहाँ पर नाउन प्रोनाउन प्लुरल था, यहाँ पर भी प्लुरल था, लेकिन यहाँ पर वर्ब लगा सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब लगा प्लुरल, क्योंकि ऑफ के पहले यहाँ पर प्लुरल था, ये सब सिंगुलर होता है। इसलिए इसके ऑफ के जो पहले प्रोनाउन होगा या नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है, ना कि ऑफ के बाद के अनुसार आपको लगाना है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब अगला बात समझिएगा, नन ऑफ द टू पर्सन्स। अब ध्यान दीजिएगा, नन ऑफ द टू पर्सन्स इज लेबोरियस। उन दोनों लड़कों में से कोई नहीं मेहनती है ना। तो कहता है 2 पर्सन लगा हुआ है ना, 2 पर्सन, या तो आप इस नन को काट करके क्या कर लीजिए, नीदर, है ना। नीदर ऑफ द 2 पर्सन्स इज लेबोरियस, तब सही होगा। यहाँ पर नन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि नन का इस्तेमाल होता है 2 से अधिक में से एक के लिए, लेकिन जब 2 में से एक का बात हो तो हम क्या लगाएंगे, नीदर। या तो आप यहाँ पे नन काट के कर लीजिए नीदर, है ना, या नहीं तो यहाँ पे 2 को काट करके 3 4 5 6 या फिर इसको मिटा दीजिए, 2 को हटा ही दीजिए, ताकि पर्सन्स हम सेंस ले लेंगे कि 2 से अधिक का बात किया गया होगा, है ना। तो इस वाक्य को आप 2 प्रकार से सही कर सकते हैं, या तो ये 2 को मिटा दीजिए यहाँ पर, या तो 2 मिटा के छोड़ दीजिए, या नहीं तो 3 4 5 6 कुछ भी डाल दीजिए 2 से अधिक वाला, तो आपका नन सही होगा। और नहीं तो आप इस नन को काट करके यहाँ क्या लिख दीजिए, नीदर। नीदर का इस्तेमाल होता है 2 में से कोई नहीं के लिए। तो आपका वाक्य का सेंस होगा कि दोनों व्यक्तियों में से कोई मेहनती नहीं है। नीदर जब लिखेंगे आप नीदर, तो वाक्य का मतलब होगा नीदर ऑफ द 2 पर्सन्स इज लेबोरियस, दोनों व्यक्तियों में से कोई भी मेहनती नहीं है ना। या नहीं तो आप यहाँ पर 5 कर लेंगे तो होगा नन ऑफ द 5 पर्सन्स इज लेबोरियस, उन 5 आदमियों में से कोई भी नहीं मेहनती है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे। अगला वाक्य देखिएगा, बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर एक्टिव। अब देखिए ये वाक्य मैं सही लिखा हूँ, क्योंकि बोथ का इस्तेमाल तो होता है ये 2 के लिए, लिखा हुआ ही है कि बोथ का इस्तेमाल होता है 2 से अधिक में से 2 के लिए, है ना। तो बोथ ऑफ द 2 2 में से 2 के लिए, 2 में से 2 के लिए, है ना। तो 2 हो या 2 से अधिक में से 2 का बात होगा, जब 2 का बात होगा तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये बोथ का इस्तेमाल करते हैं, बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, या फिर हम 2 को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे वर्ब अब लगाएंगे आर। आर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा ऑफ के पहले बोथ है और बोथ हमेशा प्लुरल होता है, इसलिए यहाँ पे हम आर लगाएंगे। मेरा वाक्य सही है। अगला है ऑल ऑफ द 2। अब यहाँ पे 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि कहता है कि ऑल का इस्तेमाल होता है किसके लिए, तो सभी में से सभी के लिए, 2 से अधिक के लिए। यहाँ तो 2 के लिए किया हुआ है ना, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, या तो हम
इस टू को मिटा देंगे तो हो जाएगा ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सही है, तो सेंस आ जाएगा यहाँ पे 2 से अधिक का बात किया गया होगा। या नहीं तो ये 2 को काट करके आप 3, 4, 5 कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं चलेगा, क्योंकि 2 तो होता है किसके लिए, इधर निधर के लिए होता है। यहाँ पर 2 क्या कहते हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स या तो ऑल ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, कुछ भी आपको करना होगा, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि ऑल का इस्तेमाल 2 से अधिक के लिए होता है। मैं लिख दिया हूँ 2 से अधिक में से, है ना, ऑल सभी में से सभी, लेकिन कितना, तो 2 से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे वर्ब आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल है, सभी के लिए, 2 से अधिक के लिए बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर एक्टिव। वाक का मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, तीनों लड़कों में से तीनों क्या हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, है ना। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे के जा रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन को सही करना है। 5 बॉयज़ ऑफ हिम इज़ ऑनेस्ट। इस क्वेश्चन को सही करके आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो मुझे लगेगा आप कुछ मेहनत करते हैं। देखिए भाई, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। यदि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर सीखना है इंग्लिश तो आप कुछ मत कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और स्टार्टिंग से सारे वीडियो का फेयर कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। मैं आपको 10+2 का पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, एक चैप्टर बुक का और एक चैप्टर ग्रामर का, आपको पूरा का पूरा पैकेज मिलेगा। लेकिन आपके लिए, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा आप भी कीजिए मेरे लिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद।